बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन जो थी वो एक्सप्लेन कर दी थी। आज के इस लेक्चर में हम नाउन एंड इट्स काइंड्स, इस्म और इसकी इकसाम पढ़ने जा रहे हैं। नाउन को उर्दू में हम इस्म कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने पहले लिख रखी है, जरा रीडिंग करते हैं इसकी। नाउन क्या है? इट इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड ये है कि नाउन से मुराद वो लफ्ज है जो किसी भी चीज को नाम अता करता है। इससे मुराद है नाउन है क्या? हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर वो चीज जिसको हम नाम से पुकार सकते हैं उसको हम नाउन कहेंगे। मैं अगर क्लासरूम में इर्द गिर्द देखूं, मैं नाउन फाउंड करूं तो क्लासरूम में मौजूद हर चीज नाउन आएगी, चाहे वो मेरा पेन है, कलम है, मार्कर है, फैन है, वॉलपेपर है, चार्ट है, टेबल है, एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। तो डेफिनेशन इसकी करते हैं जी। नाउन की डेफिनेशन, अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाउन असल में चार चीजों के नेम में शामिल होगा। कुछ सजेस्ट करते हैं जी इसमें एनिमल्स का भी जिक्र होना चाहिए, तो फिर तो बर्ड्स का भी होना चाहिए, रेप्टाइल्स का भी होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि नाउन एक नाम है किसी भी शख्स, चीज, जगह या आइडिया। आइडिया क्या होता है? हमें क्लियर हो गया पर्सन क्या है। पर्सन की मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल देते हैं जी। पर्सन आ गया जी, अली पर्सन है, बॉय पर्सन है। प्लेस में चले जाते हैं जी, प्लेस में हम कह देते हैं जी विलेज, गांव, लाहौर, ये हमारे पास एग्जांपल है। थिंग में हम कह देते हैं जी टेबल, ये हमारे पास है। आइडिया क्या है? आइडिया आप समझ लीजिएगा कोई भी ऐसी चीज जिसका वजूद नहीं है, जिसका कोई भी मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई भी ऐसी चीज आइडिया कहलाएगी। जिसको मिसाल दे रहा हूं कि कलम की तरह मैं पकड़ के दूसरों को दिखा ना सकूं, वो हमारे कंसेप्ट का हिस्सा हो, उसको हम आइडिया कहेंगे। वो हमारे ख्यालात का हिस्सा हो, उसको हम आइडिया कहेंगे। इसकी एग्जांपल एक लिखता हूं मैं, हैप्पीनेस, खुशी। तो ये आइडिया है कि नहीं, बिल्कुल हैप्पीनेस खुशी है। तो क्या खुशी किसी ऐसी चीज का नाम है जो कहीं पड़ी है तो मैं उसको कहूं कि लाओ भी उठा के खुशी? ऐसा नहीं है। खुशी एक कंसेप्ट है, एक तस्वुर, एक ख्याल है। नेक्स्ट चलते हैं जिसकी काइंड की तरफ। सबसे पहले जी कॉमन नाउन। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मेंशन करूंगा। कॉमन नाउन क्या है जी? कॉमन नाउन आम नाम, एन ऑर्डिनरी नेम, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज के ऑर्डिनरी नेम को, आम नाम को हम क्या कहेंगे? और इसको हम उर्दू में क्या कहेंगे? इसमें नकरा, यानी आम नाम, किसी भी शख्स की जगह का नाम। आप याद रखिएगा हर चीज का आम नाम होता है। मिसाल देता हूं मैं, एक शख्स है, वो आपके सामने खड़ा है, आप उसके दो नाम है। आम नाम कॉमन नाउन, वो लड़का है। प्रॉपर नाउन उसका कोई नाम होगा, अली है, अहमद है, हसन है, तो ये उसका खास नाम हो गया। तो यहाँ पे हमने कॉमन नाउन पढ़ा। कॉमन नाउन आम तौर पर एक ऐसा नाम है जो उस जमात के हर पर्सन, प्लेस, थिंग के लिए इस्तेमाल हो सके। मिसाल के तौर पे हम बॉयज, मैन का जेंडर लेते हैं, तो उसमें क्लास में मौजूद तमाम लड़कों को हम बॉय कह के पुकार सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन हम हर लड़के को अली कहकर नहीं पुकार सकते। लड़कियां मौजूद हैं, ये पूरी क्लास हो गई। तो आम नाम कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है जो अपनी क्लास, अपनी जमात, अपने ग्रोह के हर फर्द, चीज, शख्स के लिए, जगह के लिए इस्तेमाल हो सके, उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। तमाम लड़कियों को गर्ल कह के पुकार सकते हैं, लेकिन तमाम को आयशा, मरियम, ईटीसी नामों से हम नहीं पुकार सकते। तो कॉमन नाउन हमारे पास ऑर्डिनरी नेम है, जिसकी एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोट करूं तो गर्ल, बॉय, सिटी, एटसेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं जी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसमें मारफा, खास नाम, अ पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब पार्टिकुलर नेम क्या होता है? प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो पार्टिकुलर है, जो हम
उसी जमात के हर शख्स चीज जगह के लिए इस्तेमाल ना कर सके। हमने पीछे पढ़ा के बॉय अपनी पूरी जमात में हर लड़के को लड़का कह के पुकार सकते हैं, लेकिन हम हर किसी को अली कह के नहीं पुकार सकते, किसी को हसन, हर किसी को हसन कह के नहीं पुकार सकते। तो प्रॉपर नाउन एक ऐसा खास नाम है जो किसी एक तक महदूद है। समझ आ गई? तो किसी एक तक महदूद है तो वो प्रॉपर नाउन होगा। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं नेम पाकिस्तान, तो क्या दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के हर मुल्क को मुल्क कहा जा सकता है, हर मुल्क को कंट्री कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, हर मुल्क के लिए नाम इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो वो नाम जो किसी एक उसी के लिए महदूद हो तो वो हम कहेंगे कि वो प्रॉपर नाउन है। अली फैन, मैं अब लिख दूं रॉयल फैन, तो फैन तो आम नाम है, हमारे घर में मौजूद हर पंखे को हम फैन कह सकते हैं, लेकिन हर पंखे को रॉयल फैन नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट चलते हैं जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडिया या ख्याल, इसका हकीकी वजूद नहीं होता, नहीं होता। याद रख लें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसका हकीकी वजूद नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है जी? अ नेम, बल्कि मैं सिंपल लिखता हूं, इट हैज नो मटीरियल एग्जिस्टेंस। इसका कोई मादी वजूद नहीं होता। इट इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, आइडिया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसका कोई वजूद नहीं है, हार्ड नहीं है, वो हमारे ख्याल तसव्वुर में मौजूद है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल में मैं अगर लिखूं यहां पे ब्रेवरी, बहादुरी, डेथ, लाइफ, तो ये आप जरा खुद गौर करें, एग्जाम्पल करें कि क्या ये कोई ऐसी चीज है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बुक पकड़े, आप बुक पकड़ के ले आए, ठीक है, पेन पकड़े आप पकड़ लेंगे, दीवार पकड़े, ये दीवार है जी, व्हाइट बोर्ड ये है। लेकिन मैं अगर कहूं कि भाई ब्रेवरी, बहादुरी पकड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। बहादुरी एक खास अमल, एक स्टेट है जिसको हम मखसूस जगहों पे इस्तेमाल करते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसे होगा, तो वो ब्रेवरी है। तो इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाम है जिसका कोई वजूद नहीं है, वो हमारे ख्याल, तसव्वुर, कंसेप्ट में मौजूद है, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। नेक्स्ट है जी मटीरियल नाउन, इसमें मादी, और ये क्या है जी इसमें मादी, इट इज द नेम ऑफ सब्सटेंस। ये एक मादे का नाम है, सब्सटेंस, मादा। आसान समझिएगा, सब्सटेंस आउट ऑफ विच समथिंग इज मेड। मैं मुकम्मल डेफिनेशन लिख दूं, आउट ऑफ विच समथिंग इज मेड, उसमें से। मटीरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जिससे कुछ बनता है। मिसाल मैं देता हूं, मटीरियल नाउन की एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, फ्लोर, आटा। अब हमें मटीरियल नाउन का पता कैसे चलेगा? मटीरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जिसका या तो वजन किया जाएगा या उसकी पैमाइश की जाएगी, बस काउंटिंग में वो नहीं आएगा, काउंट नहीं कर सकते। मटीरियल नाउन काउंट नहीं होगा। मटीरियल नाउन को हम, दो चीजें हैं मटीरियल नाउन का, या तो वजन किया जाएगा या फिर उसकी पैमाइश की जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे ये हमारा मटीरियल नाउन है। अब मिसाल के तौर पर आप मुझे ये बताइएगा, क्या फ्लोर हम गिन सकते हैं आटा? नहीं गिन सकते, तो लिहाजा ये क्या होगा, ये हमारा मटीरियल नाउन है। जूस, वाटर, इसी तरह गोल्ड, सिल्वर, आयरन, क्या ये चीजें ऐसी हैं कि हम इनमें से इनको गिन के ले कि भाई मुझे 5 लोहे दे दो? ऐसा नहीं हो सकता। 5 आटा दे दो? नहीं हो सकता। 5 पानी दे दो? नहीं हो सकता।
हम इनको मिकदार में लेंगे तो मटेरियल नाउन का ताल्लुक मिकदार से होगा, याद रखना है। और ये एक सब्सटेंस का नाम है जिससे कोई चीज बनती है। मिसाल के तौर पर फ्लोर है, फ्लोर आटा, आटा से रोटी बनती है, और भी बेशुमार चीजें हैं जो हम इससे जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है जी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अ नेम ऑफ ग्रुप, a name of group of person, place और things। किसी भी चीज, ये ग्रोह के नाम, ये किसी ग्रोह का नाम। अब हमें कैसे पता चलेगा कलेक्टिव नाउन ग्रोह है? इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 1 की पुलिस। अब देखें कि हमने लफ्ज़ पुलिस बोला तो हमें खुद पता है कि पुलिस किसी एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरे ग्रुप का नाम है, उसको पुलिस कहते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर कहूँ आर्मी आर्मी किसी एक शख्स का नाम नहीं है कि भाई ये आर्मी है, नहीं। हमें पता है कि हम आर्मी जब भी नाम लेंगे तो आर्मी से मुराद पूरा एक ग्रुप है। तो आर्मी, पब्लिक, पुलिस, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है जी कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन बड़ा इजी है। अ नेम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स। एक नाम जो दो या दो से ज्यादा लफ्जों पर मुश्तमिल हो, वो नाम जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल ले लेंगे जी, ये है जी एग्जाम्पल नंबर 1 क्लास फेलो। नाम एक, वर्ड दो। सिस्टर इन लॉ, नाम एक, वर्ड 3। तो हा कमांडर इन चीफ, स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर, क्लास इंचार्ज, क्लास टीचर, लेडी डॉक्टर, ये सारे नाम एक है, इसके अल्फाज दो या दो से ज्यादा है। वो लफ्ज, वो नाम जिनके लफ्ज दो या दो से ज्यादा होंगे वो कंपाउंड नाउन में शुमार होंगे। नेक्स्ट चलते जी कंक्रीट नाउन। बड़े सिंपल अंदाज में समझाऊंगा। एवरीथिंग ऑपोजिट टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, मैंने इसको समझाया है कि हर वो चीज जो एब्स्ट्रैक्ट इसमें मुजरद एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मुखालिफ हो तो क्या होगा। डेफिनेशन में पहले इसकी मेंशन कर दूं जी। कंक्रीट नाउन क्या है जी? अ नेम ऑफ टेंजिबल और हार्ड आइटम्स, यानी सख्त, टेंजिबल, ऐसा नाम जिनका वजूद है। बस एब्स्ट्रैक्ट क्या है? जिनका वजूद नहीं है, हमारे तसव्वुर कंसेप्ट में मौजूद है। और कंक्रीट नाउन उसके ऑपोजिट, ये क्या है? पेन, मार्कर, ये क्या है? कंक्रीट नाउन। मैं क्या हूं? कंक्रीट नाउन। ये ग्लासेस क्या है जी? कंक्रीट नाउन। टेबल क्या है? कंक्रीट नाउन। लेकिन हैप्पीनेस, खुशी मौजूद नहीं है, कंसेप्ट है ये, तो ये क्या हो? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एक तरफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरी तरफ हर वो चीज शामिल होगी कंक्रीट नाउन में जो उसके ऑपोजिट है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कंक्रीट नाउन कहलाएंगे। नेक्स्ट चलते जी काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, वो इस्म जिनको गिना जा सके, वो इस्म जिनको गिना जा सके, उनको हम क्या कहेंगे? ये हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं। तो काउंटेबल नाउन्स की एग्जांपल बुक गिनी जा सकती है, गिनी जा सकती है, लिहाजा इसकी प्लूरल फॉर्म बुक्स हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी अनकाउंटेबल नाउन्स, वो इस जिनको गिना ना जा सके बल्कि उनका वजन या पैमाइश की जाए। तो क्या आएगा यहाँ पे? अनकाउंटेबल नाउन दैट
कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम गिन नहीं सकते, उनको हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। याद रख लें, अनकाउंटेबल नाउन्स को जमा नहीं कर सकते, इनकी जमा हालत नहीं बनाते, अनकाउंटेबल नाउन्स की। इनके साथ ए एन का इस्तेमाल नहीं करते। इनको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और ये मटेरियल नाउन्स है। अनकाउंटेबल समझे, वो मटेरियल नाउन्स के ही मुताबिक होंगे। जैसे राइस अनकाउंटेबल है, फ्लोर अनकाउंटेबल है, सिल्वर अनकाउंटेबल है। तो ये आज का आपका जो लेक्चर था, ये नाउन एंड इट्स काइंड्स पे मुश्तमिल है। नाउन की